महाराज जनक ने जो धनुष यज्ञ स्वयंवर किया था उसमें राजाओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को क्यों बुलाया? क्योंकि यहां तो राजाओं का काम था, क्योंकि देश देश के भूपत नाना और आए हम जो पन ठाना, तो उसमें तो देश देश के राजाओं की आवश्यकता थी, क्योंकि वो धनुष यज्ञ था। फिर उन्होंने विश्वामित्र जी को क्यों बुलाया? क्योंकि महाराज जनक एक ब्रह्म ज्ञानी है और वो सोचते हैं, वो उन्होंने सोचा कि मैं जब पिता ही हैं और एक महर्षि के रूप में हैं और उनके साथ उनके पुत्र हैं, क्योंकि परमात्मा प्रभु श्री राम जी इस समय जब विश्वामित्र की धनुष की यज्ञ की रक्षा करने गए तब उस समय उनके पिता विश्वामित्र ही है। क्योंकि महाराज दशरथ ने जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपा तब उसी समय उन्होंने कह दिया था कि तुम मुनि आन पिता नहीं को। हे मुनि, जब तक ये पुत्र आप वापस लौटाकर मेरे हवाले नहीं कर देते हो तब तक इनके पिता आप ही हैं। इसलिए महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को राम जी का पिता जान करके महाराज विश्वामित्र को निमंत्रण भेजा था और उन्हें पता था कि जो मेरी पुत्री है वो साक्षात लक्ष्मी है, अर्थात लक्ष्मीपति भी विश्वामित्र के साथ हैं। इसलिए जब राम जी ने सुना, विश्वामित्र ने कहा कि एक यज्ञ की रक्षा हो गई है, अब दूसरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपन को चलना है। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा और हरस चले मुनि बर के साथा, अर्थात विश्वामित्र बर श्री राम, बर रूपी श्री राम जी के साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान किए। इसलिए धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा और हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनि बर के साथा, मुनि बर के साथा, अर्थात मुनि बर रूप श्री राम जी के साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। इसलिए महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ में बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सीता जी का जो बर है वो महर्षि विश्वामित्र जी के ही साथ है। इसलिए महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया था।